नमस्कार प्रतिभागियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। देखो, प्रतियोगी परीक्षाओं का एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु गणित विषय का प्रतिशत, जिसको लेके हम चल रहे थे। प्रतिशत के बारे में बेसिक पिछले 2 वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है मैंने। उम्मीद है वो आपको समझ आए होंगे। जिन विद्यार्थियों को बेसिक आता है वो सीधा इस वीडियो से शुरू कर सकते हैं, और जिनको बेसिक नहीं आता तो पहले वो उन 2 वीडियो में जाके बेसिक का एक बार अभ्यास कर लें, थोड़ा सा वो बेटर रहेगा। तो देखिएगा, हमने सीखा प्रतिशत की क्या ये साइन है, इसका सिंबल कैसे है, इसको प्रतिशत में चीज़ों को व्यक्त कैसे करते हैं, प्रतिशत में लिखे गए प्रतिशत को पढ़ना कैसे है, और प्रतिशत का मान कैसे ज्ञात करना है। तो जैसे वैल्यू डिवाइड बाई बेस इंटू 100, परसेंट लिखा हुआ उसको कैसे पढ़ेंगे, और परसेंट का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमने पुराने वीडियो में बताया था। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास प्रतिशत के बहुत सारे सवाल जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उनमें प्राइमरी टाइप का सवाल आता है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। एक स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, उस स्टेटमेंट में आपको किसी एक पर्टिकुलर परसेंटेज का मान घुमा फिरा के, यानी एक व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ एक सवाल देगा, जिसमें आपको एक प्रतिशत, एक डेटा मिलेगा कि पर्टिकुलर इतना परसेंट का आपको मान दिया गया होगा, कोई भी मान आपको वहां दिया गया होगा, और एक पर्टिकुलर अन्य प्रतिशत का मान आपसे पूछा गया होगा। यानी नॉर्मली बात है कि आपको मान लीजिए एक छोटा सा सवाल दे देगा, किसी संख्या का 10% का मान 12 है तो उसका 20% का मान क्या होगा, 18% ये है तो इसका इतना परसेंट क्या होगा। तो मैं बेसिक सा आपको एक छोटी सी चीज से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा कि मान लीजिए आपको कहीं दिया हुआ है कि एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है। अब कोई संख्या है जिसके बारे में प्रतिशत में चर्चा हो रही है कि संख्या का 20% है, संख्या का 10% है। तो आपने क्या करना है, उस संख्या अपने आप में, संख्या जो है वो संख्या अपने आप में, यानी वो बेस है, जो मूल है, जो आधार है, वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। कि मान लीजिए एक व्यक्ति का वेतन 10% बढ़ गया, इसका मतलब पुराना जो मूल वेतन था वो कितना था, 100। एक संख्या में से 20% की कटौती कर दी, इसका मतलब संख्या कितनी है, 100%। संख्या के 100 टुकड़े किए गए हैं, उसमें से 20 क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो जिस भी किसी संख्या की यहां बात की जाएगी वो संख्या अपने आप में कितना रहेगी भाई, 100% रहेगी। अब आपको किसी संख्या का एक मान लीजिए कोई भी एक व्यक्तिगत मान दे दिया और एक मान आपसे पूछ लिया। जैसे मैं छोटी सी बात लिखूं कि मान लीजिए एक संख्या है, एक संख्या का x% p है, एक संख्या का x% क्या है, p। ठीक है, p कोई नंबर है, एक संख्या का x% p है। तो आपसे क्या पूछ सकता है, वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका x% p है। उसी संख्या का r% क्या होगा या अन्य परसेंट क्या होगा। तो देखिएगा क्या करना है आपको, सिंपल सा कुछ नहीं, x% रिप्रेजेंट टू p ये लिखना है। x% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, p को। आराम से ये चीज, इसको बड़े ध्यान से सीख लीजिएगा। मैं पूरे अर्थमेटिक में आगे आपको इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बिना किसी फार्म। ये यूनिटरी मेथड है, एक एक नियम से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। x% का मान आपको दे दिया p है, तो संख्या क्या है, तो यदि संख्या की बात करें तो यहां किसका मान निकाल लेना है, पूरा का पूरा 100%, यानी हिस्से का मान दे दिया और 100% आपसे पूछ लिया। क्योंकि आप कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो अब ऐसा वो जमाना नहीं है कि माना x का मान ये है, एक का मान निकाले, चूंकि इसलिए ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करिए। देखो बेटा, जैसे परसेंटेज बढ़ेगा तो वैसे उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये जो रेशियो है, ये जो संबंध है, ये क्या है, समानुपात का संबंध है। ठीक है बेटा, तो x% का मान p है, तो मान लीजिए 1% का मान क्या हो जाएगा, p/x। 1% क्या हो गया, p/x। तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा इसका 100 गुणा p/x गुणा 100। अब ऐसे भी आपने नहीं करना, देखना है उसको सिर्फ कि वो वैल्यू कैसे। देखो भाई, कंपटीशन में यदि आपको फास्ट करना है तो स्टेप नहीं देखनी है, ऐसे आपको सीधा देखना लास्ट कैसे निकल रहा है, यानी कितने स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। तो लास्ट वैल्यू हमारी क्या आई, p किससे गुणा हुआ भाई, 100 से, और किसका भाग लगा, x का। तो इन फ्यूचर मैं आपको बता दूं, इन फ्यूचर याद कैसे रखना है कि इसको इससे गुणा करना है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, गुणा, और इसका क्या लग गया, भाग। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों हुआ, जो मैथ्स के विद्यार्थी हैं, ज्यादा रुचि रखते हैं, उनको मैं समझा दूं। बेटा ये होगा x/100 इज इक्वल टू p/क्वेश्चन मार्क।
ऐसा आपने करना है। तो क्या हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन बन गया सिमिलर, तो ये हो गया बेटा 100 इंटू पी डिवाइड बाई एक्स, ये लो। ठीक है, अब देखते हैं तो करना क्या है आपने कि जब भी आपके पास सवाल आए, एक अच्छा सा सवाल लिखता हूं, मान लीजिए किसी संख्या का x% p है तो उसका r% क्या होगा, तो मुजबानी आंसर देना है क्या, पी आर डिवाइड बाई एक्स। बस इतना स्पीड में उम्मीद रखता हूं आप लोग इसमें यदि बना लेंगे कि इतना परसेंट का मान दिया है, इतना परसेंट का मान क्या होगा, बड़े फास्ट तरीके से न आपको संख्या निकालने की आवश्यकता है न अन्य, और क्यों परसेंटेज बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगा, तो समानुपात में हो गया, तो इसमें और इसमें जो अनुपात है वो ये अनुपात इसमें रहेगा। और ये परमानेंट आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, इसकी गांठ मान लीजिए आप कि x% का मान मान लीजिए p है तो y% का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको, तो आपको सीधा इसको इससे गुणा करना है, p इंटू वाई डिवाइड बाय एक्स। बस इसको अच्छे से गांठ बांध लें, पूरे टॉपिक में आगे यही चलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट से आपने क्या करना है, एक डेटा कैप्चर करना है कि कितने परसेंट का मान दिया है, कितने परसेंट का मान आपसे पूछा है। बस ये हो गया प्राइमरी टाइप के क्वेश्चन। तो संख्या का x% p था। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे यहां करवाता हूं, मान लीजिए किसी संख्या का 15% 400 है, किसी संख्या का 15% 400 है, तो आपसे पूछ ले उस संख्या का 60% क्या होगा, उस संख्या का 60% क्या होगा। तो जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं मैथ्स में, जिनकी पकड़ अच्छी है, वो सीधा देखेंगे 15-60 1:4, 4 टाइम हो गया 15-60। बस यही याद रखना है, चीजें सीखनी है। 15% की बजाय 60%, 4 टाइम वैल्यू है तो 4 टाइम कितना हो गया 1600। या फिर इतना फास्ट नहीं कर सकते आप तो आराम से देखो 15 का मान क्या है 400, तो 60 का मान क्या होगा, तो आप लिखेंगे 60 गुणा 400। देखिए भाई ये समानुपात का संबंध होता है, आप यहां से काट भी सकते हैं, 1:4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया सीधा। या फिर आप लिखें 60 को किससे गुणा करेंगे 400 से, 15 चौक 60, तो 4 चौक 1600 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं परसेंटेज का बेसिक आप लोग सीख चुके होंगे। पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया है, एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने यहां सिखाया है। ठीक है, मूल संख्या को क्या लेना है अपने आप में 100%। अब कुछ एक 5-4 क्वेश्चन लेते हैं इसके, जो प्रैक्टिस के लिए। देखिए इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन है आपके पास पहला, 3/4, 3/4 के समतुल्य कौन है, 3/4 के समतुल्य कौन है। तो 3/4 क्या है, एक भिन्न है, इसके समतुल्य कितना परसेंट है, देखते ही पता चल गया होगा कि 3/4 के समतुल्य कौन सा है, कितना परसेंट 3/4 होता है। तो देखो 3/4 के समतुल्य कैसे करेंगे आप, 3/4 क्या है, एक पहले मैं पूरे तरीके से आपको समझा दूं, इन फ्यूचर उम्मीद है आप सीधा टिक मारेंगे। तो 3/4 भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100%, परसेंटेज मत भूल जाना भाई। तो 4 25 चौके 100, तो ये कितना हो गया भाई 75%। तो 3/4 जो था वो किसके समतुल्य है, 75% के समतुल्य है। अगला सवाल, कौन सा भिन्न 15% के बराबर है, कौन सा भिन्न 15%, यानी 15% जो है इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 15% की फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि परसेंटेज को पढ़ना कैसे, 15%, 15 के आगे साइन लगा हुआ है, दैट मीन्स 15 किसमें से, 100 में से, 15%, तो 15/100, यानी इसको पढ़ना, हाउ टू रीड ए परसेंटेज, परसेंटेज है इसका मतलब किसमें से, आउट ऑफ 100, 100 में से है 15%, यानी 15/100। काट लीजिए, कॉमन फैक्टर हटा दीजिए, 3 पंजे 15, 20 पंजे 100, तो ये हो गया 3/20 भाई। तो चलो देखो 15% किसके बराबर है, 3/20 के बराबर। बड़े सिंपल सवाल है। अगला, 3125 रुपए का 4% निकाल लें। आपको क्या करना है, 3125 रुपए का 4% है। अब प्रतिशत क्या है, एक भिन्न है, भिन्न का मतलब एक हिस्सा है। अब वो हिस्सा आपको बताना है कि 3125 का 4% कैसे निकलेगा। तो देखो कैसे निकलेंगे, मैंने आपको बताया था x का y% कैसे निकालोगे, जनरल सी कैलकुलेशन है, x इंटू वाई डिवाइड बाई 100, बस y% का मतलब y/100। तो 3125 का 4% कैसे निकालेंगे, देखिएगा 3125 का 4%, तो आप क्या लिखने वाले हैं, 3125 गुणा 4% का मतलब होता है 4/100। ये लो 4%, 4/100 काट लीजिएगा, 4 25 चौके 100, 25 से आप काटोगे, 25 से कम 25 बच गया 6, 62 25 दूनी 50,
और 25 पंजो 125, 125 25 क्या होता है 31 25, तो कितना आ गया आपका आंसर 125 रुपए। तो ये था आपका तीसरा सवाल। आते हैं चौथे सवाल पे, किस संख्या का 60% 30 है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 60% 30 है, जिसका 60% 30 है? तो आपको ऐसे अभी अभी मैं बता के गया, इसी वीडियो में चर्चा करी थी कि आपको एक स्पेशली परसेंटेज यहां दिया गया है कि कोई नंबर है, कोई भी संख्या है। देखो देखो बेसिक तो कैसे करेंगे, कई बच्चे इसको ऐसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क का 60% बराबर 30, क्वेश्चन मार्क बराबर फलाना, ऐसे करके। देखो भाई आप लोग पढ़ रहे हो कंपटीशन के लिए, कंपटीशन में इतना टाइम नहीं है कि वहां किसी को लिख लिख के आप दिखाएं या वहां बताएं। मैं पुनः आपको बता दूं, उनको मैथ्स के अच्छे टीचरों की आवश्यकता नहीं है डिपार्टमेंट को। आप पर्टिकुलर जिस जॉब के लिए जा रहे हो उसी जॉब के लिए आपको वहां जाना है। तो ये नहीं है कि आपको इतना अच्छा लिखना आता है इससे आप मैथमेटिक्स करेक्ट कर लेंगे, नहीं, आप कितना फास्ट कर सकते हो। तो ऐसे नहीं करना, ये पुराने ओल्ड मेथड हो गए कि ऐसे ऐसे करना है। 60% क्या है 30, तो जहां परसेंटेज आ गई इसका मतलब कंप्लीट जो नंबर है वो अपने आप में कितना रहेगा 100%। तो आप सीधा लिखने वाले थे 60% रिप्रेजेंट टू 30, 60% रिप्रेजेंट टू 30, तो व्हाट वैल्यू विल बी रिप्रेजेंट टू 100। 60% जब 30 है तो 100% का मान क्या होगा, यह आपने बताना था कि 60 का मान क्या है 30, तो 100% का मान क्या होगा। अभी अभी मैं आपको बता के आया एक एक नियम, आप ऐसा सीधा यहां से देखेंगे 60 का मान 30 है तो 100 का मान क्या होगा, तो सीधा क्या लिखेंगे इसको 30 गुणा 100 बटा 60, या फिर जो परसेंटेज आपको चाहिए वो परसेंटेज ऊपर 100 ऊपर, जो परसेंटेज दिया है वो परसेंटेज नीचे, और इसके अकॉर्डिंग इसकी दी गई वैल्यू। अब आप इसको सरल करेंगे तो सीधा आ जाएगा यहां से कितना 50, 30 दूनी 60, 50, 50 दूनी 100, ठीक है। तो कितना आया आपके पास 50। अब एक दूसरा तरीका, ये बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल है कि नॉर्मली आपको हल करने के लिए, ऐसे नहीं है ये प्राइमरी, धीरे धीरे मैंने बताया जिन बच्चों को बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं आता उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया स्टार्टिंग से, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, हम आगे के वीडियो में फास्ट तरीके से बड़े सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है 12.5, 12 से 1/2 कितना परसेंट है 16 सही 2/3 का। 12.5, अब 12.5 क्या होता है, 12.5 है 25/2 जो है 25/2 कितना परसेंट है 50/3 का, 50/3 का कितना परसेंट है 25/2। तो मैंने आपको याद करिए स्टार्टिंग वाले वीडियो में आपको बताया था, स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था कैसे x का y परसेंट कैसे निकालते हैं, y का x परसेंट कैसे निकालते हैं। मतलब क्या है, जो वैल्यू चाहिए वो ऊपर और बेस कहां रहेगा नीचे। तो ये था 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2, 16 सही 2/3 का कितना परसेंट है। ध्यान दीजिए यहां परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज पूछा है। तो 25/2 किसमें से, 25/2 किसमें से निकालना है 50/3 में से। देखो इसके लिए कंसेप्ट बताता हूं, एक्स वाई का कितना परसेंट है, तो एक्स वाई का कितना परसेंट है, एक्स किस में से वाई में से, पहले भिन्न बनाओगे फिर गुणा कर दोगे किससे 100% से। तो सेम ऐसे क्या करना है 25/2 किसका 50/3 का कितना परसेंट है, तो 50/3, ये लो 25/2 किसमें से 50/3 में से, तो 25/2 आउट ऑफ 50/3, ये लो 3 कहां चला गया ऊपर, और ये भिन्न बन गई, इसको गुणा कर दो किससे 100% से। ये आपकी कैलकुलेशन हो गई 25 दूनी 50, ठीक है। ये हो गया 2 50 फिर 2 25, 25 दिया 75%। तो ये आपका आंसर आ गया कि ये किसका कितना परसेंट है, एक्स वाई का कितना परसेंट है। बस डेटा अलग अलग आएंगे आपके पास, प्रोसेस यही करना है आपने। अगला, किसी संख्या का 44% 275 है तो उसका 64% क्या है। बड़ा सिंपल सवाल, अभी अभी हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किसी संख्या का 44%, तो सीधा सीधा कुछ नहीं लिखना था 44%, संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। 44% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 275 को, क्या चाहिए 60 उसी संख्या का, तो बस ये लिखना है आपने, कुछ नहीं करना, माना एक्स है फलाना है कोई मतलब नहीं है, सीधा लगाना है। 44% का मान 275 है तो 64 का मान क्या होगा। चाहो तो आप इसको काट लो, या फिर सीधा क्या लिखना था 64 गुणा 275 बटा, यानी ये दोनों गुणा हो जाएंगे बटा 44, ठीक है। आराम से इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिएगा काटा पीटी करिए,
कॉमन फैक्टर हटा दीजिए, 16 चौक 64, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 पंजो 55। ठीक है, ये हो गया 25 गुणा 16। 25 गुणा 16 कितना होता है? 400। ये लो 250, 150, 400। कैसे करेंगे? 25 गुणा 16, 25 गुणा 16 फटाक से देखो, 25 10 और 6, 25 दहे 250 और 25 6 150, 250 और 150 कितना हो गया? 400। तो ये 5-6 छोटे छोटे सवाल थे जो डिपेंड थे किस पे? परसेंटेज क्या है, परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, परसेंटेज का मान कैसे ज्ञात करते हैं, परसेंटेज में कैसे व्यक्त करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवालों की ओर। अब ये सवाल है, ए बी से कितना अंश इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। तो सुनिएगा, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि यदि आपके पास ऐसा साइन आता है प्रतिशत का, इसका मतलब आपको वो चीज की गणना किस पर करनी है? 100 पर। इसका मतलब ये 100 है। जैसे 10% बढ़ा 100 से 110 गया, 10% घटा 100 से 90 पे आया। दूसरा मैंने आपको समझाया कि यदि भिन्न में प्रतिशत आए तो सबसे पहले आप उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सरल भिन्न में। चलिए अब देखते हैं अपन पहला सवाल। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? आराम से देखिएगा, यह कह रहा है दो संख्याएं क्रमशः तीसरी से क्रमशः 26 और 5% अधिक है। ऐसे तीन संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब क्या कहा? कितना सरल सवाल है। देखो देखने में ऐसा लग रहा है बहुत कठिन, मुजबानी हल करने लायक सवाल और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो दो संख्याएं जो हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है। ये रहा तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या से यानी बेस कौन हो गया? थर्ड नंबर। क्रमशः 26% और 5% क्या है? अधिक है तीसरी संख्या से। परसेंटेज में तो तीसरी संख्या सीधी सीधी अपने आप में तीसरी संख्या यदि 100% को इंडिकेट कर रही है। तीसरी संख्या कितनी है? 100 है, 100% है। जो भी है वो अपने आप में क्या है? 100%। 100% का मतलब क्या हो गया? 1 यूनिट यदि वो है तो सीधी सी बात है पहला नंबर मोर देन उससे कितना है? 26%। तो 100 से 26% ज्यादा, तो ये तो हो गया भाई 126%। यानी ये जो भी है उसका कितना परसेंट हो गया? 126% हो गया। अच्छा दूसरी संख्या जो वो कितनी है? उसी से 5% ज्यादा। तो यदि ये 100 है तो ये कितनी है? 105। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जब भी दो संख्याओं में संबंध निकाल लो, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी फर्स्ट आउट ऑफ सेकंड। तो क्या करना है? इतना बड़ा वैल्यू नहीं रखना है आपको, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज क्या है? फ्रैक्शन। और पहले काटापीटी करके छोटा कर दीजिए, गणनाएं सरल हो जाएंगी। 126 105, 21 6 126, 21 5 105। ये लो खत्म कहानी। पहली संख्या क्या है? 6, दूसरी संख्या क्या है? 5। तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या का भिन्न में बढ़ाएंगे का की के, दूसरी संख्या क्या है? बेस है। तो पहली 6 दूसरी 5 और परसेंटेज में व्यक्त करना था। तो ये लो कितना हो गया? ये कट जाएगा 20 और 20 छिका 120%। समझ गए? तो ये आपका आंसर आ गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? 120%। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और भी आप एक बार बेसिक चीजें सिखा रहा हूं, जब आप कहेंगे आपके सुझावों का स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में आइए, आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद के लिए आपके कैरियर बनाने में मैथ्स कहीं आड़े नहीं आए उसके लिए मैं प्रयासरत हूं कि मैथ्स आपको हर हाल में आना चाहिए। आप मुझे सुझाव दें कि मैं आपको किस तरीके से बताऊं। सवाल समझ नहीं आ रहे हैं, स्पीड कम करनी है, स्पीड बढ़ानी है, सवाल का लेवल बढ़ाना है, ठीक है, या फिर आप ऐसे बताएं कि हमें राजस्थानी में समझ, जिस भी भाषा में आप समझने की इच्छा रखते हो, तो ठीक, आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। हालांकि मैं आपको फंक्शन भी सिखाऊंगा इसके अलग अलग। तो देखिएगा, जब दो संख्याएं, एक ए से है एक बी से, वो इतना परसेंट ज्यादा है दूसरा इतना परसेंट कम है, ये समायोजन की बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ए और बी दो चीजें हैं, चाहे वो वेतन है चाहे कुछ भी है, ठीक है। ए बी का यानी बेस, कंसेप्ट ऑफ बेस समझना आपको, बेस की संकल्पना मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि मान लीजिए एक संख्या है 40 और एक संख्या है 50, ठीक है। अब 50 जो है वो कितना ज्यादा है 40 से? आप कहोगे ठीक है 10 ज्यादा है, ठीक है।
40 कितना कम है 50 से? तो कहोगे जी 10 कम है। दोनों ही 10 हैं, लेकिन नहीं, 10 कहना गलत है। 10 ज्यादा किस पे? 40 पे। कंसेप्ट ऑफ बेस, कंसेप्ट ऑफ बेस समझिएगा, 10 40 पे ज्यादा है और उधर 10 किस पे कम है? 50 पे। अभी भी यदि आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, देखिएगा। मान लीजिए आप दुकान पे जाते हो, कहीं भी दुकान पे जाते हो, तो दुकान पे आप गए, एक वस्तु का दुकानदार ने आपको बताया जी, मान लीजिए 9,999 रुपया रेट है। एक जो वस्तु है वो है 9,999 रुपए की। इतने रुपए का एक आर्टिकल है, कोई सामान है, ठीक है। आपने उस दुकानदार को वहां 10,000 रुपए दिए, दुकानदार को 10,000 रुपए दे दिए। क्या आप, एक जनरल सी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, क्या आप वहां से 1 रुपया वापस लेते हो? सामान्य सी बात है, दैनिक जीवन में अपन खरीदारी करते रहते हैं। क्या आप वहां से 1 रुपया वापस लेते हो? तो मेरे हिसाब, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं जी हम तो रुपया कैसे छोड़ दें, अगले के बाप का है क्या? नहीं, मतलब नॉर्मल सी बात करें, 1 रुपया वापस लेते समय आपको शायद वहां शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? यार 1 रुपया वापस ले रहा, 9,999, हम अपने आप में मान के चलते हैं कितना? 10,000। यानी 1 रुपया कम है किस पे? 10,000 पे। तो उस 1 रुपए की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाई 10,000। अब दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए आप 2 रुपए का सिक्का लेके बाजार जाते हो, आपको माचिस खरीदनी है, माचिस आती है 1 रुपए की, ठीक है, 1 रुपए की माचिस आ रही, आपने 2 रुपए का सिक्का उसको दिया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप वहां से 1 रुपया वापस लेंगे। कैसे लेंगे 1 रुपया? अच्छा, रुपया अभी भी वो एक ही है। देखिएगा बेस की संकल्पना जिसने यहां समझ ली, मैं बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वही 1 रुपया है। ये कितना कम है? 1 कम है, लेकिन किस पे? 10,000 पे। तो 1 रुपए की वैल्यू किस पे आई है? 10,000 पे। तो 1/10,000 वैल्यू है उस 1 रुपए की। और यहां देखो 1 रुपया किसमें से? 2 का नोट, 2 का सिक्का दिया, 1 रुपए की माचिस ली, 1 रुपए वापस लोगे, क्योंकि वो जो 1 रुपया किस में से वापस लेना है? 2 में से। 1/2, दैट मीन्स 50% है, आधा धन है भाई, ये आधा धन है आपके पास। तो देखिएगा ये 50% हो गया। अब 50% आप वापस लो ही गए भाई। और यहां कितना है? ये तो बहुत कम हो गया, 1 डिवाइड बाई 100%, बहुत कम, नगण्य है। इसलिए रुपया तो वही एक है, लेकिन वो 10,000 पे था और ये 2 पे। इसलिए क्या है, यहां से तो आप वापस लेंगे ही लेंगे, और वहां से शायद, बाकी देखो भाई वो आपका पर्सनल मैटर, आप वापस लेते हैं। मैं आपको यूं समझाने की कोशिश कर रहा था कि कंसेप्ट ऑफ बेस जो है, यानी ये 40 कितना ज्यादा है 50 से, 50 सॉरी 40 कितना कम है 50 से, 50 कितना ज्यादा है 40 से। तो यदि इधर से इधर जाएंगे, कितना ज्यादा है? तो ये आएगा 10/40, और इधर से इधर आएंगे तो ये 10 कम है, लेकिन किस में से? 50 में से। अब परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो 10/40 गुणा 100, उधर से 10/50 गुणा 100। उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे सवाल की। हमारा जो अगला सवाल है वो देखिएगा। सवाल था ए का वेतन 20 से 20% अधिक है। ए का वेतन 20 से 20% अधिक है, ठीक है। तो ए का अगला क्वेश्चन अलग कलर से कर लेते हैं। ए का क्वेश्चन 20 से, सॉरी, ए का वेतन 20 से 20% अधिक है। 20 से, तो बी जिससे, जिसका, जिसमें से, उसको मान लीजिए 100%, यानी बी कितना है? 100% है। और ए है वो 20% ज्यादा है, इससे 20% ज्यादा। परसेंट का मतलब किस पे है भाई? 100 पे। तो देखिएगा ये कितना हो गया? 120%। अब देखो आराम से, ये 120 है तो ये कितना है? 100 है। तो 6:5 हो गया वापस। आप राशियों को छोटा कर लीजिएगा, 20 से कट गया 6:5, यानी ए निरूपित कर रहा है 6 को और बी निरूपित कर रहा है 5 को। अब आराम से आ जाओ, वो क्या पूछना चाह रहा है? वो पूछना चाह रहा है बी का वेतन ए से कितना कम है। बी का वेतन ए से कितना कम है, यानी 5 जो है ना वो 6 से कितना कम है। अभी अभी बताया, ये एक ज्यादा है लेकिन 5 पे, ये एक कम है किस पे? 6 पे। आप इसको सीधा ट्रिक रटते हैं बच्चे, ट्रिक रटने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। 20 ज्यादा है तो 20/120 गुणा 100 ऐसे रटते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। वैल्यू बना लीजिए, 6 है, क्या है? 5। वो कई बार सीधा सीधा ऐसे पूछ लेता है वो कितना परसेंट है उसका, तो वहां फंस जाओगे आप। तो देखिएगा ये कितना कम है? 1 कम है
किस पे कम है? 6 पे। ये कंसेप्ट ऑफ बेस था, यानी बी का वेतन 1 कम है 6 यूनिट पे, तो 1/6 कम है। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि यदि आपने याद कर लिए 1/6 कितना होता है तो टाइम बचेगा, वही छोटे छोटे मिली सेकंड सेकंड बचाओगे, तब जाके आप आगे मिनट बना पाओगे, तब जाके कैरियर बना पाओगे। तो इसका आ गया 16 and 2/3। ये लो जी, अब चलते हैं आगे। अगला सवाल है, किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर को 300% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 11/12 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या है? ऐसा सवाल बड़ा इजी होते हैं। करना क्या है आपको कि जैसे परसेंटेज को समझना, परसेंटेज 10% बढ़ाया 100 का 110 बनाया, 20 बढ़ाया 120 बनाया। अब देखो कोई भिन्न थी, तो मान लीजिए कोई भी भिन्न थी, कोई भिन्न थी, मान लीजिए p/q कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, p/q एक क्या है? भिन्न है। अब इस p/q जो भिन्न है, इस भिन्न में आपने क्या किया है? अंश न्यूमरेटर को आपने 200% बढ़ाया। देखो एक तो होता है 200% बनाया और एक होता है 200% बढ़ाया। 200% बढ़ाने का मतलब 100 पे 200 बढ़ा के उसको कितना बना दिया? 300% बना दिया। तो p जो था वो p का अपने आप में 300% हो गया। p का कितना हो गया? 300%। और q जो था उसको 300 बढ़ाया तो वो अपने आप में अब कितना वैल्यू देने लग गया? 400% की। भाई अपने आप में 100% होता है चीज, उसको 10% बढ़ाओगे तो पहले का 110% होगा। उसको आपने 200% बढ़ाया तो 200% बढ़ाया मतलब वो 200 बढ़ के कितना की वैल्यू देने लग गया? 300% हो गया, अपने खुद का 300%। देखो ये लो, अब ये बन गया कितना? 11 फाइनली इसका वैल्यू आ गया 11/12। अब देखो आराम से परसेंट से परसेंट, यानी 100/100 खत्म, 0 से 0 गया। ठीक है, अब करिए आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए। p/q क्या रह गया? चाहो तो काट दीजिए, मैं यहां काट दूंगा, कुछ बच्चों के समझ नहीं आएगा, इसलिए आप आराम से ट्रांसपोजिशन कर लीजिए। p/q क्या रह गया? 11/12 पहले से था, इधर पक्षांतरण करोगे तो क्या हो जाएगा? ये अंश का हर गुणा में जो है वो भाग में चला जाएगा, भाग में वो किस में आ जाएगा? गुणा में। तो 3/4 का क्या बन गया? 4/3, और ये 4 तिया 12। तो मूल भिन्न क्या थी? 11/9। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। कहां लिखा हुआ है? नन ऑफ दीज। प्रारंभिक भिन्न क्या थी? तो प्रारंभिक भिन्न थी आपकी 11/9। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, 1 किलोग्राम चावल की कीमत, 1 किलोग्राम चावल की कीमत 25% बढ़ाई जाए तो प्रति किलोग्राम में 12 रुपए की बढ़ोतरी होती है। 1 किलोग्राम की नई कीमत क्या है? देखो ये कह रहा है मूल कीमत और नई कीमत। क्या हुआ है? 25% आपने कीमत को बढ़ाया है, 25% बढ़ाया। तो 25% बढ़ाने मतलब जो चीज 100 थी उसको आपने बढ़ा दिया कितना? 125। 25% बढ़ाना, 100 का कितना बना देना? 125। 100 125 काटोगे तो ये आ गया 4:5, यानी मूल चावल की कीमत थी 4 और नई कीमत हो गई जी 5। यूनिट सिस्टम से पढ़िए मैथमेटिक्स को, बड़ा आसान रहेगा, न कि किसी फॉर्मूला रट के। तो देखिएगा मूल कितनी थी? 4 और नई कितनी हो गई? 5। अब आइए आराम से कि बढ़ोतरी कितनी हुई है? 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। अब प्रश्न में आपको जब भी आप पढ़ोगे तो आप स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट से आपको एक डेटा कैप्चर करना है। आपको लगेगा कि ये कोई ना कोई यूनिट का मान आपको दे रहा है। देखो मैथमेटिक्स के सवाल में कुछ भी घर से याद करके नहीं ले जाना होता, कि जैसे जीके आप जीएस पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो आपको क्या होता है? याद करके ले जाना होता है। यहाँ डेटा देता है बेचारा, ये कहेगा चावल कितना महंगा होगा, कभी भी आपसे ये नहीं आएगा गणित के सवाल में कि हाँ बताओ जी चावल का क्या भाव है, ऐसे नहीं। कि देखिएगा ये चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की क्या हो गई? बढ़ोतरी। आपके यहाँ कितना बढ़ा है? 1 यूनिट। तो आप सीधा सीधा लिखते हैं 1 यूनिट रिप्रेजेंट टू 12। एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 को रिप्रेजेंट कर रहा है। पुरानी कीमत पूछे तो किसका मान पूछा है? 4 का। आपसे पूछा है 1 किलोग्राम की नई कीमत क्या है, तो नई कीमत कितनी है? 5। तो 1 यूनिट का मान 12, तो 5 यूनिट का मान क्या होगा? अभी अभी मैं आपको यूनिट सिस्टम पढ़ा के आया हूं। तो 1 का मान 12 तो 5 का मान क्या हो जाएगा? 12 पंजे 60 रुपए। ये लो, इससे आपका आंसर आ गया। चावल की नई कीमत क्या हो गई? 60 रुपए। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगला सवाल लेते हैं। राहुल अपने मासिक आय का 50% घरेलू वस्तु पे खर्च करता है। मासिक आय का, देखिएगा आगे बताऊंगा मैं आपको, शेष आय या वही आय तो कैसे करेंगे। 50% घरेलू वस्तु पे, 20% कपड़े पे
और मासिक आय का 5% दवाइयों पे खर्च करता है। तो देखिएगा परसेंटेज की बात आई, इसका मतलब उस बंदे की जो मासिक आय है, उस बंदे की मासिक आय है वो अपने आप में कितनी मान लेते हैं हम, 100% उस बंदे की मासिक आय मान ली। ठीक है भाई, हुआ क्या, 50% उसने खर्च कर दिया किस पे, घरेलू वस्तु पे, 20% उसने किस पे खर्च कर दिया, कपड़े पे, और 5% उसने किस पे कर दिया, दवाई पे। ठीक है, तो देखिए भाई इसने टोटल खर्च कर दिया जी 75% मासिक आय का, यानी बेस वो ही है, उसी बेस में से खर्च कर रहा है। आगे सवाल आएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि शेष आय तो क्या होगा। तो उस बंदे ने 75% तो क्या कर दिया भाई, खर्च कर दिया। अब जो आदमी 75% खर्च कर दे, यानी 100 में से 75 खर्च कर दे, तो बचेगा कितना, तो उसके पास बच गया जी 25%। ठीक है, अब सुनिएगा, राहुल की मासिक आय क्या है, इतना रुपए की बचत करता है। तो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, आय कितनी है, आय अभी आपने मानी कितनी, 100 मासिक। ठीक है, और बचत कितनी है अपने हिसाब से, बचत आई कितनी, 25। ठीक है, 100% है, 25% है। बचत दे रखी है आपको, और क्या पूछा है, मासिक आय पूछी। कई बार वार्षिक भी पूछ लेता है भाई, शब्दों का खेल होता है, ध्यान दीजिएगा, वो ये देखना चाहता है कि आप कितना ध्यान दे के चीजों को पढ़ पा रहे हैं। तो देखिएगा, ज्यादा उन्हीं आय दिया है, सॉरी बचत दी है, आय पूछा है, तो कट कर लीजिए 4:1 आराम से। डेटा जितना छोटा होगा कैलकुलेशन उतनी आसान होगी, कैलकुलेशन जितनी आसान होगी समय उतना कम लगेगा, जितना समय कम लगेगा उतने सवाल ज्यादा हल होंगे, सवाल ज्यादा हल होंगे स्कोर ज्यादा होगा, स्कोर ज्यादा होगा सिलेक्शन होगा। तो छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है। तो यहां बचत कितनी है, 1, तो आय कितनी है, 4, मतलब आय बचत का 4 गुना है। तो सीधी सी बात है, बचत ये है तो इसका 4 गुना ही क्या है, आय। या फिर लिखें 1 का मान कितना दिया है, 11250, किसका मान चाहिए, 4 का। तो आपको कंपटीशन में लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, ज्यादातर कंपटीशन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, तो आपको सीधा सीधा देखना था। इधर ही पढ़ के 75% क्या हो गया, खर्च। उम्मीद है कि मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूं कि एक बार ये चीजें सीखने के बाद आप लोग मुजबानी इनको हल कर पाएंगे कि 75% खर्च हो गया, 25% बच गया, मतलब 431, 4 यदि इनकम है तो 3 खर्च हो गया और 1 बच गया। तो सीधी सी बात है, बचत का 4 गुना क्या है, इनकम। तो सीधा इसको 4 गुना करके बात खत्म करें, 45,000 रुपए आ गया, कहीं लिखा होगा। ठीक है, 11 चौक 44,000 ये हो गया, 250 के 4 हो गए 1,000, 45,000। यहां देखो सीधा 4 से गुणा करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा कितना, 45,000। ये गुणा भी फास्टली करना है। देखो 11,250, तो 11,250 को किससे गुणा करना है, 4 से। तो मोटे मोटा हजार हजार वाली गिनती कर लो, 11,000 का 4 गुणा 44,000, 250 रुपए का 4 गुना 250 के 4 कितने हो गए, 1000। तो 44 से 1,000 है, कितना हो गया, 45,000। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ आए होंगे। चलते हैं आगे सवालों की ओर। अब इसमें क्या है, देखो अभी जो पीछे सवाल था उसमें था मासिक आय का, और इसमें आ गया शेष का। अब मैं आपको यहां एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देके सीखिएगा, बड़ा शानदार कंसेप्ट है। देखिएगा कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए आपके पास ये एक वैल्यू है, आपके पास ये एक वैल्यू है, आपने क्या किया हुआ है, यहां से इस संख्या को कुछ प्रतिशत या तो आपने बढ़ाया है या आपने घटाया है। हो सकता है ये कस्बे की जनसंख्या हो सकता है ये किसी व्यक्ति का वेतन हो, ठीक है, हो सकता है ये कोई पेड़ की लंबाई हो, या हो सकता है कोई सामान्य संख्या हो। ठीक है, आपने इस चीज को, ये हो सकता है स्कूटर का मूल्य है, प्लाट का मूल्य वृद्धि हुई है या कमी हुई है, इसको आपने बढ़ा दिया या घटा दिया। जो ही बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ये बढ़ाने या घटाने के बाद नेक्स्ट कोई नंबर आपके पास आ गया, ठीक, वापस से आपने मान लीजिए इसको बढ़ा दिया या घटा दिया, फिर से ये चेंज हो गया, फिर से आपने इसको बढ़ाया या घटाया, तो ये आपके पास आ गया अंतिम मान। खासकर यदि, और ये था आपके पास प्रारंभिक मान, आपने प्रारंभिक मान लिया और उसके बाद लास्ट में आ गया अंतिम मान। अब इसके कई तरीके हैं और अलग अलग टीचर बच्चों को अलग अलग तरीके से रटने का या उसका मीयों कहूं ट्रिक का अलग अलग एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, हालांकि मैं आप लोगों को सारे तरीके इसके समझाऊंगा, जो मेरे हिसाब से जो कम समय में हल होने वाली चीज है वो ये रहेगी कि ये सवाल बहुत बार आएंगे,
चक्रवर्ती ब्याज यदि आप हल करेंगे, प्रथम वर्ष रेट लगाइए, अगले वर्ष रेट लगाइए, अगले वर्ष रेट लगाइए, तो प्रारंभिक यानी मूलधन से लेकर आप मिश्र धन तक जाएंगे। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये कोई ट्रिक नहीं सिखा रहा, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूं। बट्टे में आएगा, पहला बट्टा दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, दूसरा डिस्काउंट दे दिया, तीसरा आप लोगों ने डिस्काउंट दे दिया। तो ऐसा सवाल आपके पास बहुत प्रकार से आएगा। तो मैं जहां तक इस सवाल के लिए मान रहा हूं कि आप यहां से गुणांक बना लें, यहां से क्या बना लें, गुणांक। अब ये गुणांक क्या नई चीज आ गई, तो देखिएगा, मान लीजिए यहां से बाद में करेंगे उस सवाल को, पहले मैं आपको समझा दूं कि एक कस्बे की जनसंख्या 20% बढ़ गई, एक कस्बे की जनसंख्या 20% बढ़ गई। इसका मतलब जो चीज 100 थी वो चीज आज कहां पहुंच गई, 120 पे पहुंच गई। 100 से कहां पहुंच गई, 120 पे। तो यदि मूल संख्या को मैं गुणा कर दूं 120/100 से, तो मेरे पास वो नई संख्या आ जाएगी। तो ये गुणांक हो गया, मूल संख्या गुणा 120/100, तो क्या आ गई, नई संख्या। मान लीजिए संख्या 20% घट गई, तो 20% घट गई तो गुणांक क्या हो जाएगा, 80/100, यानी 100 को क्या बना दिया आपने, 80 बना दिया। 20% घटना यानी 100 का 80 बना देना, तो ये 80/100 हो गया। तो सबसे पहले यदि आपके पास इस प्रकार के सवाल आते हैं तो वहां आप गुणांक ढूंढ लें। जैसे मान लीजिए 16 सही 2/3% की क्या हो गई, कमी, 16 सही 2/3% की कमी, सपोज दैट। तो 16 सही 2/3% मैंने आपको बताया हुआ है, आप इसको क्या पढ़ेंगे, 16 सही 2/3 को आप पढ़ेंगे 1/6, 1/6 की कमी। तो कमी के बाद जो गुणा होगा, किसी चीज को यदि मैं 5/6 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, उसमें 1/6 की कमी आ जाएगी। देखो एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं, आप समझ के बताइएगा। मान लीजिए एक चपाती है, ठीक है, इस चपाती को आधी कैसे करेंगे, आप मुझे बताएंगे अभी इस चपाती को आधी कैसे करेंगे, फटाफट लिख के बताइएगा, इसको आधी कैसे करें। ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, कैसे काटेंगे चपाती आधी हो जाए, क्या करेंगे चपाती आधी हो जाए। तो आपके दिमाग में सर्वप्रथम आएगा ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, यूं काट दें, यूं फोल्ड कर देंगे, अपने आप आधी हो जाएगी। नहीं, मैथमेटिक्स में आधा करना है, ए ये लो खत्म, होगी चपाती आधी। मतलब क्या, गुणांक देखना है आपको, क्या देखना है, गुणांक। क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो गुणांक देखना है किसी चीज को। इसी मान लीजिए कस्बे की जनसंख्या है और इसको बढ़ाना है 16 सही 2/3% बढ़ाना है, कुछ नहीं, गुणा मारो सीधा किससे, 7/6 से। बढ़ गई कस्बे की जनसंख्या 16 सही 2/3। कैसे आए, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होगा, 1/6। किसी चीज को 1/6 बढ़ाना है, मतलब 6 पे कितना बढ़ाना है, 1, यानी 6 का क्या बनाना है, 7। तो उसको गुणा कर दीजिए चीज को किससे, 7/6 से। मान लीजिए 1/6 घटाना है, 16 से 2/3 घटाना है, तो किसी चीज को गुणा कर दो किससे, 5/6 से, वो घट जाएगी 16 से 2/3। तो मैं आपको यूं बता रहा हूं कि मैथमेटिक्स में आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास परसेंटेज आ रहे हैं, बढ़ाना है, घटाना है, उसके आप लोग क्या सीख लें, उसके गुणांक देख लें। ठीक है, अब आप गुणांक देखते जाएंगे, कोई जरूरी नहीं एक ही बार बढ़े, एक से ज्यादा बार भी ये बढ़ सकता है, घट सकता है। तो आपने क्या करना है, उसके गुणांक देख लेने हैं। प्रथम गुणांक यहां आ जाएगा, फिर द्वितीय गुणांक यहां आ जाएगा, ऐसे तृतीय, 3 4 जितने बार भी होंगे गुणांक आ जाएंगे। और मैं तो आपको यूं कह रहा हूं, इनको छोड़िए, इन सबको छोड़िए, ये गुणांक आप लगाते जाएंगे तो लास्ट में आपके पास एक वैल्यू ऊपर आएगा और एक वैल्यू नीचे आएगा। तो जो वैल्यू नीचे है वो तो इंडिकेट करेगा किसको, प्रारंभिक मान को, और ऊपर वाला इंडिकेट करेगा अंतिम यानी नए मान को। ठीक है, ये हर प्रकार के सवालों के लिए एक ही चीज बहुत है, मैं आपको रटाऊंगा नहीं कि बटा 100 लगा दें, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे कर ले, रटना तो है ही नहीं मैथमेटिक्स में। ठीक है, फिर आपको पूछे कितना % की कमी हुई, ये लो जी आप आराम से बता सकते हो, इतना % की कमी हुई। द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट आपके पास आ जाएगा, प्रारंभिक मान और अंतिम मान में वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो देखिएगा, जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रारंभिक मान यहां रहेगा और अंतिम मान ऐसे रहेगा। तो देखिएगा, पहले इन सवालों पे चलते हैं जो सवाल आपके पास लिखे पड़े हैं यहाँ पे। पहला सवाल है और 2-3 सवालों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा कि एक आदमी आय का 50% भोजन पे और आवास पे खर्च करता है। एक आदमी, ये उसकी टोटल आय है। ठीक है, चित्र बना के आराम से देखिएगा। इस आदमी ने इसमें से उड़ा दिया कितना, 50%, किस पे, भोजन और आवास पे। ठीक है, भोजन और आवास। अब शेष का 20%,
अब आय जो थी उसमें से 50% उसने निकाल दिया, तो शेष का पीछे क्या बचा हुआ है, तो अब ये बचा है उसके बाद शेष, भोजन पे खर्च करने के बाद उसका 20% व्यक्तिगत आवश्यकताओं पे। ये जो शेष बच गया इसमें से इसने फिर उड़ाया कितना, 20%। किस पे, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पे। फिर बाकी का 25% दान में, तथा बाकी का इसमें 20% उड़ाने के बाद जो बचा उसमें से फिर कितना, 25% उसने क्या कर दिया, दान। अब लास्ट में उसके पास शेष बचत आ गई, ठीक है, लास्ट में बचत आ गई 4200 रुपए की। तो एक तरीका तो ये है आपके पास कि आप आय माना आय ये है, ऐसे करें। एक सीधा लगाते चलें, फर्स्ट ये तो लास्ट क्या होगा, ये लास्ट ये तो फर्स्ट क्या होगा। मैं आपको एक बड़ा शानदार फंक्शन सिखा रहा हूं। 50% माइनस करने का मतलब है 100 में से 50 घटा दो तो क्या बचा, 50/100 बचा, ठीक है, इनटू ये पहला गुणांक। 20% घटा दो तो पीछे बचा क्या, 20% घटाने के बाद शेष क्या रहेगा, ये शेष सही है, शेष का है अगला कि 50% निकालने के बाद शेष का। दूसरा तरीका भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। 20% हटाने के बाद बचा क्या, 80%, 80/100। 25% हटाने के बाद क्या बचा, 75/100। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये 80/100 75/100 की बजाय आपका दिमाग सीधा 4/5 3/4 पे चलेगा। तो देखिए 50% का मतलब 1/2, 80% का मतलब 4/5, 75% का मतलब 3/4, खत्म, ठीक है। ये बच गया 3/10। कुछ नहीं करा मैंने सिर्फ शेष फाइंड आउट किया है। यहां से चले, इतना तोड़ते 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 यहां तक आए तो क्या हुआ, 50 एक बार टूटा, 20 एक बार टूटा, 25 एक बार टूटा, तो पीछे क्या बचा, 50 टूटा तो 50 बचा, 20 टूटा तो 80 बचा, 25 टूटा तो 75 बटा। जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो मेरे पास आया 3/10। सिर्फ इसको पढ़ना है, कुछ नहीं करना, न कोई ट्रिक याद रखनी। मतलब यदि मेरे पास 10 के रूप में मूल संख्या थी, वेतन था, जो भी था, तो अब कितना बचेगा, 3। अब अंतिम शेष जो होगा ये सब करने के बाद वो कितना होगा, 3, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कितना % टोटल खर्च हो गया, तो देखो 10 का कितना बचा है, 3, तो 7 खर्च हो गया, 10 70% क्या हो गया खर्च। आपको कुछ नहीं करना, वापस देखिएगा ये 3 भिन्न थे, गुणांक मैंने यहां लिख दिए हैं। अंतिम मेरे हिसाब से बच रहा है 3 और प्रश्न वाला कह रहा है उसके पास कितना बचा है, 4200। तो मैं सीधा लिख दूंगा 3 को यहां रिप्रेजेंट किया गया है किससे, 4200 से। समझ गए, 3 यूनिट का मान 4200 है। इतना पैसा कम हो गया तो कितना कम हो जाता टोटल, वो यहां से दिख रहा है आपको साफ साफ कि 10 रुपया यदि उसका इनकम था तो उसके पास 3 रुपया बचा है। 3 का मान क्या है, 4200। तो 10 का मान क्या होगा ये आपने बताना है। 3 14 4200, ये लो, तो कितना आ गया, 14,000। यदि ऑप्शन में है तो आपकी वैल्यू ठीक है, ये लो। बड़ा सिंपल सा सवाल था आपके पास। उम्मीद आप इस फंक्शन को सीख गए होंगे। अब चलते हैं सेम टू सेम अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है आपका, एक पुस्तकालय में 8% पुस्तकें हिंदी में, शेष का 12% अंग्रेजी में है, शेष का 72% फ्रेंच में है। यदि शेष इतनी है, इसका मतलब, वापस से मैं डायग्राम, बहुत शानदार सवाल है, कई बार सवाल आते हैं, बच्चे इसमें बहुत टाइम कंज्यूम करते हैं। ये सामान्य सी पुस्तकें, उसमें से 8% हटा दो, फिर ये बची, फिर इसमें से 12% उड़ा दो, फिर ये बची, फिर इसमें से कितना उड़ा दो, 72%। अब ये बची, ये कितनी बची, 3542। तो ये क्या थी, तो तरीका ये है, क्वेश्चन मार्क गुणा 92/100 गुणा 88/100, ऐसे करोगे 3542 आ जाएगा, ठीक है। एक सीधा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्या करना है, इसमें से 8% हटा देंगे तो कितना बचेगा, 8% हटाएंगे तो 92/100, ठीक है, इनटू 12% हटा देंगे, शेष 88/100, 72% हटा देंगे 28/100। ये इसका परसेंटेज है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, यदि कटता है तो ठीक है, और वरना कैलकुलेशन कर ही लेंगे अपन। देखो 23 चौक 92, 25 चौक 100, ठीक है, और कट रहा है 22 चौक 88, 25 चौक 100, फिर 7 चौक 28, 25 चौक 100। 25 का जो क्यूब होगा, 25 गुणा 25 गुणा 25, वो होगा 15,625, ठीक है। इधर 23 गुणा 22 गुणा 7, तो 22 अंत 154, 154 को गुणा कर लेंगे हम 23 से, ठीक है। 4 3 12, 1 15 3 45 और 1
46। ये हो गया 803 2 4 5 3। ये लो जी, कितना शानदार, 3542। अब सुनिएगा आराम से, क्योंकि पुस्तकें हैं तो पुस्तकों की संख्या तो साबित आनी है। मैथ्स की कुछ कमजोरियां हैं, आदमी है, सजीव संख्याएं हैं, पुस्तकें हैं, सिक्के हैं, ये जो चीजें जो कभी टूटते नहीं है, इनकी संख्या साबित आनी है। तो सीधी सी बात है, ऐसी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी जो कटेगी। अब देखिएगा, तो क्या करना आपने, हमने ये कैलकुलेशन की तो हमारे पास आया कि 8% घटा दिया तो 92 बचा, मैंने लिखा 92/100। ठीक है, फिर मेरे पास आया 12%, तो 12% घटाने को मैंने लिखा 88%। 72% हटाया तो पीछे बचा 72%, यानी 100 में से 72 चला गया। ये भिन्न लिखी तो मेरे पास आया 3542/15,625। इसका मतलब यदि ये मूल संख्या है, मूल पुस्तकें हैं, तो ये अंतिम शेष रहेगा। ये क्या रहेगा? अंतिम शेष। और अंतिम शेष हमारा मैच कर रहा है किससे? यानी प्रश्न में 3542 का मान कितना दिया? 3542। ठीक है, सेम यूनिट दिया है। तो मूल संख्या क्या थी? इसका मतलब उसमें किताबें कितनी थी? 15,625। ये आपके पास मूल संख्या आ गई 15,625। ये लो। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम। एक आदमी प्रारंभिक राशि का 30% लॉकर में जमा किया, कुछ समय बाद बढ़ी हुई राशि का 25% जमा करता है, कुल 13,000 है। तो प्रारंभिक राशि क्या? देखो 30% जमा किया, ये राशि है, इसमें 30% और जमा कर दिया, ये राशि आ गई। 25% और जमा कर दिया, ये राशि आ गई। कुछ नहीं करना, 30% बढ़ाया 130/100 यानी 13/10। 25% बढ़ाया 5/4। 25% बढ़ाया को 5/4 कैसे? 25% बढ़ाने का मतलब है 125/100, तो क्या हो जाएगा? 5/4। 5 दूनी 10। ये लो कितना सिंपल बन रहा है, देखो 13/8। वहां घट रहा था, यहां बढ़ रहा है, बड़ा सिंपल है। यानी मूल संख्या 8 थी, मूल संख्या 8 थी, तो नई संख्या क्या हो गई? 13। अब उसके खाते में कितना रहेगा? 13। यदि मूल कितना था? 8। अब देखो, चाहे आपको मूल संख्या दे सकता है, चाहे नई संख्या दे सकता है। अब कितना रुपया है उसके पास? 13,000। तो हमारे पास आया ये 8/13, यानी मूल 13 था। 13 का मतलब प्रश्न में दे रखा है कितना? 13,000, सॉरी कितना था? 13/8। 13/8 यानी मूल 8 था, तो कितना हो गया उसके पास? 13। प्रश्न में लिखा है कितना है? 13,000। जब 13 का मान 13,000 तो 8 का मान 8,000। तो उसने टोटल स्टार्टिंग में कितने पैसे जमा किए थे? 8,000। सिंपल सा था, देखो वापस समझ लो। 30% जमा करता है तो 30% कोई चीज को बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया? 130/100। 130%, 0 से 0 कटा, 13/10। ठीक है, फिर 25% वापस बढ़ी हुई राशि का 25 बढ़ाओगे तो कितना हो गया? 125/100। 125/100 25 से कट के कितना आ गया? 5/4। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आप मन में करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। अब सुनिए, 5 दूनी 10 कट गया, 13/8। इसका मतलब मूल संख्या, नीचे वाली जो राशि है वो किसको इंडिकेट करेगी? मूल संख्या को। अंतिम मान है, इसको आप गुणा कर लोगे, ऐसे जो फाइनल वैल्यू आपके पास आएंगे ये मूल संख्या रहेगी और ये आपके पास अंतिम शेष रहेगा। तो मूल संख्या 8 थी, तो अंतिम शेष कितना है? 13। वो कह रहा है 13,000 रुपए जमा है अभी, तो प्रारंभ में कितने जमा थे? 8,000। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। किसी शहर की जनसंख्या 15,625 है, यदि 8% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तीसरे वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या क्या होगी? 8% वार्षिक दर से बढ़ना, यानी ये सवाल इस प्रकार हो गया भाई। किस प्रकार हो गया? कि मतलब कस्बे की जो जनसंख्या है, देखो ये कस्बे की जनसंख्या, फिर 8% बढ़ी, फिर 8% बढ़ी, फिर 8%। ये 8% कितनी बार बढ़ रही है? 3 बार। अब 8 3 बार बढ़ना, 8 कितनी बार बढ़ना? 3 बार। तो 8% का मतलब हो गया 108/100। 108/100 यानी 27/25। कुछ नहीं करना, बाद में देखेंगे आरंभिक दी है कि अंतिम दी है। एक साल में जनसंख्या 25 से 27 हो रही है, फिर बढ़ी हुई पे वापस वही 27/25, फिर वापस वही 27/25। देखिए कुछ चीजें कई बार कैलकुलेशन ऐसी जटिल आ जाती है कि वो आपको हल करनी पड़ेगी। यहां जैसे 27 और 25 कट नहीं रहे, तो भाई आपको काटना ही, मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जनसंख्या क्या हाल होगा जनसंख्या का? 25 गुणा 25 गुणा 25 कितना होता है भाई? 15,625। और 27 गुणा 27 आपके पास होगा 19,683। ये गुणा करेंगे ना, 27 गुणा 27, 729 गुणा 27, तो ये 19,683। अब ये है आपकी मूल जनसंख्या और ये है आपके पास नई जनसंख्या। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिया है, क्या पूछा है।
मूल जनसंख्या 15,625, देखो 15,625 का मान क्या दिया, 15,625 ही है, सेम टू सेम है, कोई अलग वैल्यू डबल ट्रिपल ऐसा कुछ नहीं है। तो नई जनसंख्या क्या हो जाएगी, जब ये मूल जनसंख्या ऐसी की ऐसी है तो नई जनसंख्या आ जाएगी 19,683। समझ गए भी, ये हो गया आपके पास सवाल। करना क्या था, इस सवालों में क्या सीखा आपने, आरंभिक से एक अंतिम की ओर जैसे भी जाना है, चाहे वो किसी भी प्रकार के सवाल हो, मैं यहां से बार बार आपको बताऊंगा, आप यहां से क्या उठा लें, गुणांक उठा लें, चाहे वो वृद्धि का है चाहे वो कमी का है, और उन्हीं गुणांकों को गुणा कर दें तो आपके पास बहुत सारे सवाल हल होंगे इस तरीके से। देखिएगा आगे चलते हैं, ठीक है, हो गया, काट दो कोई नहीं, ये लास्ट में से तो हटा दोगे ना।